ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर विशेष में। आप बात करेंगे धरने पर किसान बोनस की मांग। जी हां, किसानों को अपनी मांगों को लगातार लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। अब एक बार फिर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। इस बार किसानों ने बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। किसानों का धरना जारी। फसल की हुई कम पैदावार, किसानों पर टूटा मुसीबत का पहाड़। किसानों के लिए मुसीबत बना गेहूं, गर्मी ने बर्बाद कर दी फसल। सरकार से की मुआवजे की मांग। कुरुक्षेत्र और कैथल में किसानों का धरना लगातार जारी है। फसलों की कम पैदावार से इस बार किसानों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। किसानों को फसल से जो कमाई होती थी सब पर पानी फिर गया है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूने ने कहा है कि प्रदेश भर में किसानों की ओर से अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर किसानों के पक्ष में भारतीय किसान यूनियन के नेता चडूनी ने कहा है कि इस बार गेहूं की पैदावार काफी कम हुई है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए हरियाणा सरकार गेहूं की फसल पर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बोनस दे सकती है। हमारी 4-5 मांगे हैं। एक तो इस बार आगजनी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फसलों का भी हुआ है, जान माल का भी हुआ है। झोपड़ियां जल गई हैं, 2 बच्चियां जल गई हैं, भेड़ें जल गई हैं, पशु जल गए हैं और जो गुहारे कूप, तो बहुत ज्यादा नुकसान, सामान भी जल गया है। हमारी मांग है कि उसकी भरपाई सरकार करे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी होती है अपनी जनता को बचाए रखना, तो उसकी भरपाई सरकार करे। और दूसरी मांग है कि इस बार गेहूं की निकासी कम रही है। जहां 20-22 क्विंटल निकलती थी वहां 10-12 क्विंटल ही निकली है। और जो गेहूं का भाव है MSP वो लागत से कम है। हरियाणा सरकार के कृषि विभाग का जो आंकड़ा है उसकी लागत से भी कम है। हालांकि उसमें ठगी की गई है, उसकी लागत लगातार कम करके दिखा रहे हैं, जबकि लागत बढ़ रही है। ये भी एक बड़ा घोटाला है। तो और तीसरा है कि वर्ल्ड मार्केट में इस बार गेहूं का रेट बहुत ज्यादा है, तो 500 रुपए क्विंटल बोनस दिया जाए। कैथल और कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन को लेकर गुरनाम सिंह चडूने ने कहा कि इस बार किसान गेहूं की पैदावार काफी कम हुई है, जिस पर किसान सरकार को फसल मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसानों की ओर से खेतों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग की गई थी, जो काफी समय से लंबित रखा गया है। हर बार सरकार की ओर से नई शर्तें लागू कर दी जाती हैं। बता दें कि किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी जमा कर रखी है। सरकार ने मन मुताबिक मोटर भी खरीद ली है, परंतु अब सरकार की ओर से एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। किसान को बिजली का कनेक्शन तब दिया जाएगा जब वो फव्वारा तकनीक से खेती करेंगे। इस बात को लेकर किसान काफी आक्रोशित हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि ये अब सहन नहीं किया जाएगा और अगर ये मुद्दा वापस नहीं लिया गया तो जल्द ही आने वाले समय में किसान एक बार फिर से सड़कों पर होगा और अन्यथा इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। पाई करें। और एक है जो बिजली कनेक्शन दे रहे हैं उसमें फुहारे की शर्त, उसमें 3 स्टार मोटर की शर्त, उसमें कई तरह की और नाप शर्तें हैं। किसी को लोड बढ़वाना उसमें भी यही शर्तें, वो सारी हटाई जानी चाहिए। और एक मांग है कि जो बिजली इस बार बिल्कुल खेत की बंद कर दी गई है, 8 घंटे हर साल दिया करते थे, इस बार वो बंद कर दी गई है। और उसमें एक बड़ा घोटाला ये हुआ है कि अडानी का जो 25 साल का एग्रीमेंट था वो इस बार बिजली नहीं दे रहा और 12 रुपए यूनिट तक चूना लग रहा है सरकार का। और अब तो एक और पता चला है
कि यहाँ की बिजली गुजरात को दे रहे हैं, तो 8 घंटे कम से कम किसानों को बिजली दी जाए, क्योंकि इस वक्त उनका गन्ना, उनकी सूरजमुखी, सब्जियां, मक्का, ये सब सूख रहा है। तो ये मांगे लेके आज पूरे हरियाणा में आज ज्ञापन दे रहे हैं उपायुक्तों को। बता दें कि प्रदेश से बाहर भूसा यानी तूड़ी बेचने पर रोक लगाने के मामले में किसानों के पक्ष में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि ये सरकार का तानाशाही रवैया है। जब राजस्थान में किसानों को 1200 रुपए प्रति क्विंटल तूड़ी का रेट मिल रहा है, लेकिन हरियाणा में सरकार मनमानी तरीके से धक्के से 600 प्रति क्विंटल गौशालाओं में गिरवा रही है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार किसानों के हित में क्या फैसला लेगी। अगर फसल की आवक कम हुई है तो सरकार क्या इस पर कोई किसानों को मुआवजा देगी, ये देखते रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।